बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे हम सब जानते हैं कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है और हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली हम वर्ल्ड कप के क्वालिफायर नहीं खेल पा रहे, उसमें हम नाकाम रहते हैं। फिर अभी रिसेंटली ओलंपिक्स के क्वालिफायर में भी हम जो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी तरह ये जो डिज़ास्टर है ये बाकी स्पोर्ट्स में भी हमें नज़र आता जा रहा है और ये कंटिन्यूटी हम क्रिकेट में भी समहाउ रिफ्लेक्ट हो रही है। और क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं कि कोई भी जो हेड है, जो चेयरमैन है, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करता और ये हम गवर्नमेंट लेवल पे भी देखते हैं। और वो जो पैटर्न चीफ जब नहीं कर पाता तो वो उसका रिफ्लेक्शन नीचे भी नज़र आता है। और अभी ओबियसली वी आर क्वाइट होपफुल कि जो 6 फरवरी को इलेक्शंस होंगे चेयरमैन पीसीबी के, उसमें जो कैंडिडेट है मोस्ट लाइकली नज़र तो यही आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब होंगे। और वो जब आएँ और एटलीस्ट वो अपना टेन्योर 3 साल का पूरा करें। और जो डिबेट होती है कि जी इसने अच्छा काम किया या बुरा किया, ये उससे अगला स्टेप है। पहला स्टेप तो हमें ये देखना है कि एटलीस्ट टेन्योर ज़रूर पूरा हो, फेयर रन मिलना चाहिए, जो पॉलिसी जो उनका विजन है उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी होना चाहिए। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं ज़ार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ार भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। थैंक यू। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी यंगेस्ट, बल्कि दुनिया के सबसे यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का हसन भाई। बड़े अरसे से आपसे बात करना चाह रहे थे। हसन भाई, तमाम चीज़ों पे आपकी हम ओबियसली गाइडलाइन भी लेंगे, आपसे राय भी जानेंगे। सबसे पहले ये चेयरमैन की जो मैंने बात की, एक दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का मजाक बन चुका है। एक चेयरमैन जाके मीटिंग करके आता है, दूसरा जाता है, अगली दफ़ा कोई और होता है तो वो मजाक ये बनाते हैं कि भाई वो पुराना बंदा लेके उससे तो हमारी ये बात हुई थी। उसका रिजल्ट ये निकला कि हमने एशिया कप हमने होस्टिंग करनी थी इतने सालों के बाद, वो हाइब्रिड मॉडल पे चला गया। अभी चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग हमारे पास है 2025 की। और ये क्रिकेट का डिजास्टर हम देख रहे हैं कि एक डिप आना शुरू हुई है हॉकी की तरह या बाकी स्पोर्ट्स की तरह। ये कितना डेंटफुल हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है क्रिकेट के लिए? देखिए, जिस तरह से अब सारा आपने पूरा रिव्यू कर दी चीजें, पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एज ए चेयरमैन और पोलिटिकली इशूज इतने ज्यादा हो गए पाकिस्तान में कि वो इन्वॉल्वमेंट सारी क्रिकेट में आगे जो है बढ़ गई है, रश बढ़ गई है। कौमी गेम हमारा जो है वो हॉकी है, मगर हॉकी तो काफी दूर चला गया इंटरनेशनल लेवल से। फिर भी कोशिश करते रहते हैं, हॉकी कहीं ना कहीं खेलते हैं, मगर क्रिकेट भी वही है, बैन अवी गेम बन गया था। इतनी ब्रांडिंग इसमें हो रही है, इतने बड़े बड़े लेजेंड हमारे खेलते रहे, हम चैंपियन रह चुके हैं 50 ओवर्स में, T20 में। मगर फिर अगेन न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर आप देखें तो 4-1 से जो है सीरीज हमने हारी। इसके बाद 2 टेस्ट मैच जीते, लास्ट जब बाबर आजम टेस्ट मैच जीते थे वहां से टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा था। इसलिए 3 साल से कैप्टन बाबर आजम जो है टीम को लीड कर रहे थे। मगर अचानक से आपने चेयरमैन तो चेंज होते रहे पिछले 4 से 5 विद इन ईयर में। उसके बाद कैप्टन भी आपने जो 3 साल से कैप्टन था उसको भी चेंज कर दिया। तो अगेन वही इश्यूज आ रहे हैं कि दुनिया में 20 एसोसिएट टीमें, कंट्रियां हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी वर्ल्ड कप में भी। कभी भी आपने सुना हो किसी लोगों ने कि जो चेयरमैन है दूसरे जिम्बाब्वे बोर्ड का वो चेंज हो गया है, उसकी कोई इन्फ्लुएंस रही है किसी और चीजों में? हमारे यहाँ पता ही नहीं लगता कि पॉलिटिकल इशू में कौन चेयरमैन बन के आ रहा है, कौन चीफ सेलेक्टर बन के आ रहा है और कौन कैप्टन बन के आ रहा है। तो रिजल्ट यही आएंगे जो अभी न्यूजीलैंड सीरीज में आए, रिजल्ट यही आएंगे जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आए। तो बहुत लंबी डिबेट होगी। अगर मैं मुख्तसर बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम्पल दूंगा तो प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट सा है आपका, मगर ऐसी चीजें हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि टीम की परफॉर्मेंसेस क्या हो रही है और प्लेयर्स जो है खुद कॉन्फिडेंट लेवल पे नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे उनको। तो बहुत बड़ा फ्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट में और मुसलसल अगर ऐसा रहा तो ये आगे बहुत प्रॉब्लम होगी पाकिस्तानी क्रिकेट। अच्छा हसन भाई, 2 चीज़ों में आपकी डेफिनेटली मैं राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि एक पाकिस्तानी टीम लास्ट ईयर हम नंबर 1 थे रैंकिंग में, बड़ा फेयर हमने क्रिकेट खेली। T20 खास तौर पे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा माना जाता है कि जी छोटा फॉर्मेट पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलता है। फिर हम भी क्या देखते हैं कि नसीम शाह की इंजरी, एशिया कप में डिजास्टर, वर्ल्ड कप में तो टोटली सारी टीम की बुरी परफॉर्मेंस, और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया जाके बुरा परफॉर्मेंस, फिर न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में भी हारना। ये बेसिक रीज़न क्या समझते? टर्बुलेंस ऊपर लेवल की थी या टीम में कोई जैलन नहीं था? या दूसरा, अभी जो मोहम्मद हफीज़ साहब ने, आपने भी उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि लड़कों को टीम की बजाय जो डिस्कशन होती है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ लीग क्रिकेट की है कि मुझे किसी तरह उसका कोई तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो पैसे कमा ले। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है हसन भाई? ये भी साथ ज़रूर बताइए। क्या 2 लीग खेलना नफ है या भारत की तरह बैन कर देना चाहिए, सिर्फ अपनी खेलें? या जो लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यही हमारी 10-12 साल 15 साल की क्रिकेट है, इसमें ही हमने पैसे कमाने और अपनी पूरी ज़िंदगी को, अपनी अर्निंग को सेव करना है? आपका क्या दोनों मामलात के हवाले से ओपिनियन है?
देखिए पहले भी प्लेयर्स खेलते थे, पाकिस्तान के लिए खेलते थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स अब कम खेलते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए ज्यादा खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम यूज करके। और जो लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स हैं वो तो काफी अफसरदा है कि वो भी इतनी मेहनत करते थे, लंबी क्रिकेट खेलते थे, लॉन्गर क्रिकेट खेलते थे। उस टाइम पे ये 12-13 लीग जो आजकल हो रही है वो नहीं होती थी, और ज्यादा मेहनत उस टाइम पे प्लेयर्स करते थे, उनकी लॉयल्टी होती थी, वो कंट्री के लिए खेलते थे। फिर अगर बात करिए आपने कि वही टीम के वही कैप्टन, क्योंकि आपने कैप्टन चेंज कर दिया, 3-4 साल से नंबर 1 रैंकिंग में और टीम आई थी, और वहां पर बाबर आजम खुद परफॉर्मेंस भी दे रहे थे बड़ी अच्छी, और टीम को लीड कर रहे थे। आपने 3 टेस्ट मैचेस में फिर कैप्टन चेंज किया, शान मसूद को बना दिया, वो उनके अंडर में खेलना शुरू हो गए। तो प्लेयर में उधर से फिर शाहिन शाह अफरीदी है, उनको आपने कैप्टन बना दिया। तो आपने कैप्टन टू कैप्टन चेंज करते रहे, और टीम का कॉम्बिनेशन ही देखा कि आपको ओपनर की जरूरत है, मिडल ऑर्डर की जरूरत है, और इफ्तिखार को लेके आप कंसिस्टेंट 10 साल से वो फर्स्ट क्लास खेलते रहे पहले भी कैरियर में अपने। आज ये नौबत है कि हमारे पास 24 करोड़ की हमें वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं मिल रहे जिनकी रिप्लेसमेंट हमें मिले। फिर बाबर आजम, उसके बाद आजम खान जैसे प्लेयर हैं, वो वापस लीगों में खेलते हैं और कमबैक करके जो है वो पाकिस्तान टीम में आ गए। फिटनेस लेवल कहाँ गया आपका म्यार, आपके डूब टेस्ट कहाँ गए, वो जो टेस्ट होते थे जो हम भी अपने जमाने में एज फील्डर, और मेरे से पहले भी बड़े प्लेयर्स इमरान नदी जैसे फील्डर्स आए, जाज अहमद भाई सीनियर रहे, वो फील्डर थे, हम भी एज ए फील्डिंग में अप्रोच करके आए, अपने आप को मनवाया हमने। तो फिटनेस लेवल आपका कहीं नजर नहीं आता। आप कहते हैं टेस्ट ले रहे हैं प्लेयरों के, तो टेस्ट कहाँ से ले रहे हैं आप, कौन सा फिटनेस लेवल है कि आप किस बुनियाद पर किस प्लेयर को खिला रहे थे। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई है, और स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो पाकिस्तान टीम भी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि आज अगले दिन सीरीज में कप्तान कौन होगा, और दूसरे दिन टीम टूर में जाएगी तो उसमें कप्तान कौन होगा। फिर हम मिसाल दे रहे हैं कि 17 लोग जाने थे, टोटल जो है वो 27 लोग गए ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्रिकेट में आप यही होता है कि पहले भी टीमें जाती थी, पहले भी सीरीज जीत के आती थी, और पहले भी प्लेयर्स बहुत सारे खेलते थे, बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर्स लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते थे, और वो भी इसी तरह से जो है अपने टाइम शेड्यूल को, अपनी फिटनेस लेवल को बरकरार रखते थे। मगर अब इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट प्लेयर हो गया है कि आप उनको जो है बिल्कुल आपने फ्रीडम दिया हुआ है कि आप जाके कहीं पर भी लीग खेल सकते हैं। अभी फिर दोबारा इंग्लैंड जो 100 बॉल्स था वहां खेल रहे थे वर्ल्ड कप से, एशिया से पहले, ये सारे प्लेयर्स दोबारा फिर जो है जैसी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, एशिया कप खत्म हुआ, डजंट मैटर पाकिस्तान टीम हारी है जीती, प्लेयर्स से लीग खेलना शुरू हो गए दुनिया में। तो वो लॉयल्टी नहीं है, और मेरे ख्याल में सिंसियरिटी वो नहीं है पाकिस्तान की। हसन भाई, अज़हर भाई भी हमारे साथ शो में है, वो भी सवाल मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर को बड़ा फेयर रन दिया गया 3 साल को, उसको तमाम फॉर्मेट्स पे कैप्टनसी दी गई। अब शाहीन है और शान है, उनको बड़ा भी एक सीरीज दिया एज कैप्टन। तो अगर आप उनको कंपैरिजन करें इस टाइम और इनको ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म करें तो वो भी अनफेयर नहीं? जी बिल्कुल अनफेयर तो नहीं, मगर देखें कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। अगर हम डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी करते थे तो वहां पर भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हमें। 1 साल 2 साल 3 साल आपको मेच्योरिटी लाने में और टीम की कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है, और इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देने में टाइम लगता है। आपने पहले सरफराज जो कैप्टन थे उनको हटाया, उसके बाद से जब टीम सक्सेस की तरफ आने लगी, नंबर 1 रैंकिंग में बन गई, और वाइज आप स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट तो T20 में बैटर मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर का था, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी लास्ट 2-3 साल पहले, और उसको एकदम से हटा दिया आपने, कॉन्फिडेंस लेवल जो है खराब कर दिया। अब शाहीन आ गए, उसके बाद फिर बाद में आप कहेंगे कि रिजवान वाइस कैप्टन है, उनको कैप्टन बना दें, तो वो रिजल्ट टीम के नजर नहीं आ रहे जीतने वाली जो पोजीशन होती है कैप्टनसी। तो फिर आप देख लेंगे केन विलियमसन जैसे कैप्टन हैं, पैट कमिंस जैसे कैप्टन हैं, वो भी कैप्टनसी कर रहे हैं। कैप्टनसी ग्राउंड में नजर आनी चाहिए कि जहां पर टर्निंग पॉइंट होता है आपको वहां पर टीम को जिताना है, किस तरह से मुश्किल वक्तों में जिता रहा है। तो हमारे यहाँ कैप्टन भी चेंज हो रहे हैं, चेयरमैन भी चेंज हो रहे हैं, मगर टीम का रिजल्ट देखने के क्या आ रहा है, और वो मुसलसल ऐसे ही आता रहेगा अगर जब तक आपको जो है वो टीम मैनेजमेंट और टीम के जो कंसंट्रेशन प्लेयरों पे होती है, कंसिस्टेंसी, और उनको टाइम देना पड़ेगा 1 साल का 2 साल का कैप्टनसी का, जहां पर फिर वो सीरीजें खेलें और जीतें और टीम का कॉम्बिनेशन बनाए। अच्छा सर भाई, एक डिबेट ये हमेशा रही है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कशन होती रही कि कुछ प्लेयर एक्स लेजेंड जो हैं वो कहते हैं कि कैप्टन बाय बॉर्न होता है, कुछ कहते हैं जी लर्निंग कैप्टन होता है, ग्रेजुअली सीखता है। एक तो इसका बताइए, और दूसरा भी हमने कल भी शो पे बात की अपने खालिद महमूद साहब के साथ, चेयरमैन के हवाले से भी ये ज़रूर अब डिबेट होती है। जब तक रमीज राजा नहीं बने थे तो बात होती थी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ा आदमी है वो हेड बन सकता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, क्रिकेटर को होना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों साइड पे, एज ए चेयरमैन भी और एज ए कैप्टन भी, कि क्या बॉर्न होता है या लीडरशिप जो है वो ग्रेजुअली सीखने से आ जाती है? बिल्कुल, लीडरशिप जो है वो ग्रेजुअली सीखने से आती है। आपको बाय बॉर्न तो कोई भी नहीं होता है। ऐसा तो हम बोल रहे हैं बाय बर्थ भी प्लेयर्स होते हैं, बाय बर्थ भी कोई चेयरमैन आ जाए तो वही चेयरमैन बनेगा। ये सब कहने की बातें होती हैं। यूनुस खान जैसे प्लेयर्स उनके
वो मेरे अंडर में एज ए कैप्टनसी में खेलते थे, शायद अपनी मेरे अंडर कैप्टनसी में खेलते थे, तो कभी जिंदगी में कैप्टनसी उन्होंने इतनी नहीं की है। तो यूनिस खान ने वर्ल्ड कप कैसे जिता दिया जब वो डोमेस्टिक खेलते थे। उसके बाद कॉन्फिडेंस देना होता है, और हमारा तो पता नहीं लगता कि पॉलिटिकली, मैंने पहले भी बताया कि अगली सीरीज में कौन कैप्टन होगा, आने वाले वक्तों में कौन कैप्टन होगा। और दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल क्या किया था? ये चेयरमैन के हवाले से भी, कि चेयरमैन का जो मसला हमने भी पहले भी बात की कि चेयरमैन क्या क्रिकेटर को भी होना चाहिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी गवर्नेंस अच्छी है वो भी चेयरमैन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जो कि 90% मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी क्वालिफिकेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी, दीगर कंट्रीज में होती है। फिर इंग्लिश की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, और बहुत सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ होती है कि उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है और मेंशन करनी पड़ती है चीज़ें, जिस पोस्ट पे हैं, जिस जगह पे आप लॉयल्टी से काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर देख लें, डिस्क्वालीफाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सबमिट करवाई होंगी चीज़ें पीसीबी में भी, चेयरमैन के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए, उसके लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके बाद लॉज बने हुए कि आपकी एजुकेशन कितनी होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। शायद अफरीदी का भी सुना था कि बीच में चेयरमैन बन जाएंगे, कभी कहते हैं कि राष्ट्रपति भी बन जाएंगे चेयरमैन। सोशल मीडिया पे जब भी पोस्ट आती है, कभी कहते हैं आकिब जावेद बन जाएंगे। तो देखें, चेयरमैन बनना और क्या करना बड़ा ये आसान नहीं होता। इसमें रमीज भाई भी बने, दूसरे लोग भी बने, उनकी एजुकेशन अच्छी थी, इंग्लिश कमेंट्री भी कर रहे थे, मगर वो एजुकेशन बड़ी हाई लेवल की उन्होंने की हुई है। तो सबसे बड़ा फुकदान हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में यही है कि हमारे एजुकेशन नहीं है, हमारे कोचिंग कोर्स तो करके लोग आ रहे हैं और वो पीसीबी के थ्रू आ रहे हैं। रीजन में कोच लगे हुए हैं, जोनल में कोच लगे हुए हैं, हर जगह जितनी भी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान। अच्छा, एक बड़ी रेलेवेंट इधर आपने बात जो छेड़ी कि उसकी रेलेवेंसी जरूर होनी चाहिए। अब हमारे जो कुछ एक्स लेजेंड हैं, अब वो एज ए प्लेयर तो उन पर कोई डाउट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को जितना अच्छा सर्व किया। इसमें कोचिंग की बात करें तो मिसबाह उल हक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोचिंग का, उनको तमाम डेजिग्नेशन दे दिए गए, कोच भी बना दिया गया, सेलेक्टर भी बना दिया गया, और साथ साथ उनको फिर बैटिंग कोच भी बनाया गया, और अभी रिसेंटली मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर कोच सब कुछ बना दिया गया, और शुरू में वकास यूनुस को भी एक दफ़ा इसी तरह ये ओहदे दिए गए। ये आप बताइए, ये कितना अनफेयर है कि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है या जिसकी चीज़ की आपने ट्रेनिंग नहीं ली वो आपको मिल जाता है। और फिर दूसरा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जूनियर की कोचिंग करने का कोई तैयार नहीं है। मेरा मानना तो ये इस स्टेज पे आके नेशनल साइड पे आपको मैन मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप किस तरह देखते हैं ये सारों का ये डेजिग्नेशन लेना, और ये क्या बेनिफिशियल है या नुकसान पहुंचाती है क्रिकेट को? ये डेजिग्नेशन लेने की चक्कर में है सारे, और सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती हुई आ रही है। मुझे 30 साल हो गए क्रिकेट में, मैंने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली, और ऐसी नो दुनिया को पता है कि 14 ईयर्स में मैंने 14 साल में अपने कैरियर का आगाज किया, मगर उन लोगों में भी खेला जो मेरे एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, कोई चीफ सेलेक्टर रह चुका है, और मैंने खुद भी बहुत सारे चेयरमैन देखे अपने टर्नर में भी, हटते हुए भी, निकलते हुए भी। मगर टीम की क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है, क्योंकि प्लेयरों में एक था उस टाइम पे बड़े प्लेयर्स थे, वो खेलते रहते थे पाकिस्तान के लिए और अपने नाम के लिए खेलते थे, रिस्पेक्ट के लिए खेलते थे। मगर अब यही चीज है कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि वही है चीज के एजुकेशन मस्ट होती है, वो नहीं है। फिर वाहिद जुनैद खान को असाइनमेंट दी है, भी बीच में सुना है कि उन्होंने अंडर 19 में जो कंसेक्यूटिव 4 मैचेस जिताए। ये चीज है कि जूनियर लेवल पे इसलिए नहीं आते कि उनको हाई लेवल चाहिए होता है हमारे लोगों को। हमारे यहाँ जो पोस्टेड मिलती हैं वो लाइकिंग डिसलाइकिंग भी मिलती है, जिसकी लाइकिंग होती है वो बहुत ज्यादा इनाम पा जाता है। और मिसबाह ने भी कोचिंग कोर्स किए हुए थे, दूसरे और भी लोगों ने किए हुए। अब जितने भी हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स ने आप देखें कि सब वो किसी न किसी फ्रेंचाइज से जुड़े हुए हैं सारे। जी ऐसे ही फ्रेंचाइज से तो जुड़े हुए हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं, जो स्क्वाड हैं, जो स्लॉट है, उसके लिए कोई भी बेहतरी के लिए नहीं सोच रहा। और सारे प्लेयर्स यही सोच रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल जाए और कहीं मेरा ट्रेनर अच्छा हो जाए और मेरा जो टाइम है, पीरियड है, वो अच्छा हो जाए, तो बाकी सब ठीक है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। हम कीनिया में गए, जाके खेले, जिम्बाब्वे में हम खेले के बाहर, जिम्बाब्वे हरारे में ऐसी जगह थी कि उनके पास एक ही ग्राउंड था हरारे का, और जहां वो क्रिकेट खेलते रहते थे। मगर उसके बाद आप देखें कि उन्होंने अपनी लीग्स भी कराना शुरू कर दी, और डे बाय डे वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। वहां से सिकंदर जैसा प्लेयर प्रोड्यूस हो रहा है, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ फोकस सिर्फ T20 पे है। अभी PSL फिर दोबारा आएगा तो लोग फोकस हो जाएंगे उस पर, चौके छक्के लगेंगे, 4 ओवर बॉलर ने कर लिए, उसके साथ 20 और 25 रन एक बैट्समैन ने कर दिए। हमने कह देना कि यार बहुत टीम में आ जाएगा, वो टीम में आ जाएगा। तो वो परफॉर्मेंस कहाँ गई जब 15-15 रन डोमेस्टिक में होते थे, 1000 रन डोमेस्टिक में होते थे लोग, और 60 से 70 मुझे याद है जो सीजन में बॉलर होते थे, बेस्ट बॉलर जुल्फिकार की अगर बात करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, तो सीजन में वो 68 विकेट्स लेके 10 मैचेस में फिर वो पाकिस्तान टीम में आए थे। तो आज मुझे लगता है कि आप 4 ओवर कर लें, 4 में 25 रन 20 रन लेके 3 आउट कर लें और मंजर यहाँ पे आ जाए एक फ्रेंचाइज की लीग में और पाकिस्तान टीम में आप खेल जाते हैं। तो ये डिफरेंस जो है क्रिएट किया हुआ है, ये बड़ा खतरनाक है आगे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान की।
क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और जहां से मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में मजीद 1-2 सालों में और जो है ना क्रिकेट मजीद खराब होने में नजर आ रही है। जी अच्छा हसन भाई, हमने देखा है कि अभी रिसेंटली जो हमारी परफॉर्मेंसेज रही हैं, एशिया कप भी हो गया, वर्ल्ड कप ले लें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ले लें, न्यूजीलैंड के लिए बड़ी एक पुअर रन ऑफ परफॉर्मेंस रहा है। तो इसके पीछे आपके ख्याल में, एक तो कैप्टनसी की बात तो हो ही रही है, कैप्टन भी हमने चेंज करके देख लिया, तो जो हमारा पूल ऑफ टैलेंट है उसमें कोई इशू है कि टैलेंट उस क्वालिटी का हमारे पास नहीं आ रहा, या फिर उसकी टैलेंट यूटिलाइजेशन का इशू है, उनको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जो पूल ऑफ टैलेंट है हमारा डोमेस्टिक पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी? देखिए, यूटिलाइज तब करेंगे आपको लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट मिलेगी, आपको शॉर्ट क्रिकेट मिल रही है, उसमें सैम अयूब जैसे प्लेयर्स टैलेंटेड नो डाउट, मगर आप उनको T20 में खिला रहे हैं। 8 बॉलों पर 27 रन उन्होंने कर दिए एक मैच में। हर मैच में जाके ऐसी हिटिंग लगती है। फिर इंडिया की बात करें कि इंडिया में वो प्लेयर्स देखें जिनका डेब्यू हुआ, जो पहले टेस्ट मैच में 170 रन किए उन्होंने, और कैसे कैसे प्लेयर रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज में अगर आप देखें तो फास्टेस्ट बॉलर है कटली एम्ब्रोस ने एक प्लेयर को पिक किया, और टेस्ट क्रिकेट में लॉन्गर बॉलिंग करी हुई है, 7 आउट कर दिए 68 रन देके। मेरिकल परफॉर्मेंस दी है हमारे यहाँ बिल्कुल जोजफ। उसके बाद फिर अब जो यही फॉर्मेट है कि हम जब ढूंढ रहे हैं, कामरान गुलाम को ढूंढ रहे हैं, वही प्लेयर हैं। अभी जो लीगें हो रही हैं उसमें वो खेल रहे हैं। शॉर्ट सिलेक्शन प्लेयरों के पास नहीं होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी वाइज, मैंने दुनिया में और भी प्लेयर्स देखे, मगर पाकिस्तानी ऐसे देखे हैं कि विद द स्पिन जो है वो खेलने की आदत नहीं है, आगे स्पिन खेलते हैं हमेशा। और जितने भी फॉर्नर प्लेयर्स कंट्री के होते हैं वो बॉल टू बॉल खेलते हैं। हर बॉल पे आप देखेंगे कि वो मेरिट पे खेलते हैं। उनको पहली बॉल से लेके और पहले रन से लेके आखिरी रन तक सिखाया जाता है कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। यही मसला है हमारे यहाँ कि जब कोई प्लेयर अगर डोमेस्टिक में कोई अच्छा परफॉर्म कर गया, पहली बात तो ये कि डोमेस्टिक में कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं करते हम पाकिस्तान टीम में। अच्छा सन भाई, उसमें आपसे ये जानना चाहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात हमेशा की जाती है। जैसे कामरान गुलाम की बात की, 37 साल रिकॉर्ड तोड़ा, उमर बिन यूसुफ ने बड़े रन किए। पहली बात है सेलेक्ट नहीं होते, अगर हो जाए तो टीम में खिलाया नहीं जाता। वही लड़के जो आपके पहले फेवरेट होते हैं वही खेलते हैं। और ये दुनिया के अंदर मिसाल अभी बनना शुरू हो गई है। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें, कहीं वर्ल्ड कप नहीं खेली और जिस तरह उन्होंने अभी विक्ट्री हासिल की, एक उनके लिए वेकअप कॉल थी। हम बाहर जाके खेल रहे हैं, अपनी होम सीरीज हार रहे हैं। वाइट वॉश इंग्लैंड से हो गए, न्यूजीलैंड से ड्रॉ की, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो अभी उधर जाके तो पहले ही मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे। आप तमाम एनालिस्ट सुन लें, तमाम क्रिकेटर देख लें, ये जो वाइट वॉश होना पाकिस्तान को वही हुआ। तो ये जो अब क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, और इंग्लैंड ने जिस तरह भारत अपने मुल्क में नहीं हारता, उनको भारत में हरा दिया, ये अब माइंड सेट किस तरह चेंज होगा हमारी टीम का? क्या आपके ख्याल में ये सिर्फ रीज़न जो सिलेक्शन आपने बात की, PSL की बेस के ऊपर टीम में होना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, लड़कों को चांस ना देना, या टैलेंट ही नहीं है शायद हमारे पास कि हम उस लड़के इतने स्किलफुल ही नहीं है कि कर सके परफॉर्म इस टेस्ट लेवल पे आके? नहीं, टैलेंट है हमारा, नो डाउट। प्लेयर्स सैम अयूब जैसे प्लेयर्स निकले हैं, 360 में शॉट्स खेल रहे हैं, आपके पास अच्छे प्लेयर हैं। मगर प्लेयरों पे तलवार लटकी हुई होती है कि उनको अगर वो 50 ओवर्स में नहीं खेल रहे तो वो T20 में खिला देते हैं उनको किसी भी मैच में, और वहां से लेके उनको फिर ड्रॉप कर देते हैं। T20 में 1-2 इनिंग्स होती हैं, 6 नंबर पे 7 नंबर पे बैटिंग आ रही है, वहां जाके परफॉर्म कर रहा होता है प्लेयर। नजर ही नहीं आता कि प्लेयर वो परफॉर्म 6-7 नंबर पे कोई बैटर जाके खेलेगा तो उससे क्या परफॉर्म होगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर, न्यूजीलैंड जैसे टूर आप देते हैं, कम से कम 1 साल तो प्लेयर्स को लगता है, और डोमेस्टिक खेलने में टाइम लगता है। डोमेस्टिक में कंसेक्यूटिव खेले मैचेस, परफॉर्म करें लंबा। फिर अगेन मैंने बताया कि शॉर्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप बता रहे हैं ना कि शॉर्ट सिलेक्शन हम लीगों में मार लेते हैं, यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, यहाँ मार लेते हैं। वही शॉट ऑस्ट्रेलिया में हम मारे तो वो स्लिपों में जारी होती है बॉलें। वही पुल जो है हम पाकिस्तान में यहाँ मारते हैं तो वो टॉप एज लग के जो है ग्लव्सों से बॉल लग के वो स्लिपों में जा रही थी और फाइन लेग पे जा रही थी। न्यूजीलैंड में अगर सीरीज आप देखें वनडे में, ये आपके वही प्लेयर्स हैं जो यहाँ PSL में चौके छक्के मारते हैं। और न्यूजीलैंड में आप देखें 4-1 से जो सीरीज हम लोग हारे हैं, वहाँ पर कितनी कंजर्वेटिव बॉलिंग की जा रही थी न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तरफ से। तो जो कोचेज हैं उनको बेसिकली बताया नहीं जा रहा कोचेज को। कोचेज जो बता रहे हैं कि आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी क्या है, वो बॉल टू बॉल खेलनी होती है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, शॉर्ट सिलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। तो वो ही पाकिस्तान में फ्लॉज है कि टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, और जितने भी कोचेज हायर किए जा रहे हैं उनको वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं सिखा रहे हैं, बेसिक क्रिकेट। वो यही बताते हैं कि नया बॉल सर्वाइव कर रहे हैं, डिफेंसिव कर रहे हैं, या अपने 30-40 रन कर दें और थोड़ा स्टडी होकर खेले, तो उतनी देर में ओवर खत्म हो जाते हैं और बॉलें ज्यादा हो जाती हैं, रन कम होते हैं, तो प्लेयर अंडर प्रेशर आता है और उठा के हिट मार देता है वो। तो आसिफ अली की मिसाल है, हैदर अली की मिसाल है, और इतने सारे प्लेयर्स। ओजिल शाह, ये काफी लंबी लिस्ट है जी। ओजिल शाह बहुत लंबी लिस्ट है ये, और उनको आपने कहा कि ये बड़े क्लास के प्लेयर्स हैं, मगर वो क्लास कहाँ नजर आई, सिर्फ PSL में नजर आ रही है। वो क्लास इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रही है। जो दुनिया में लीग्स हो रही है वहां जाके वो शॉट्स मारे, आप वहां पर खेले, वहां की पिचेस पे खेले,
ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो पता लगे कि किस तरह से आप इम्प्रूव कर रहे हैं इंडिया और में। मेरा ख्याल है हसन भाई जो बात करते हैं कि डोमेस्टिक को वैल्यू देना पड़ेगा, ये देंगे तो ये लड़के परफॉर्म करेंगे, नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं ऐसे आते रहेंगे। आपके टाइम का हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा हम जहमत देंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लो। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के वाले से और जो अपॉइंटमेंट है चेयरमैन पीसीबी की उस पर बात करने के लिए फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी आरिफ अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अक्सर कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के अंडर होना चाहिए, पैटर्न चीफ उनको होना चाहिए, एटलीस्ट वो 5 साल पूरा टेन्योर होता है। पीएम का ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कई सालों से नहीं हो पाता, तो फिर जब नया पीएम आता है वो अपनी मर्जी का पैटर्न चीफ ले आता है। साथ साथ ये भी बात एक दुनिया में मजाक बना, पोलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनीत कैंसिल की, 2-3 दिन पहले उनकी दोबारा से रिस्टोर हुई है। तो ये पाकिस्तान भी उसी नहज पे है। और अभी हमने उसके साथ साथ अभी हमने एक डिजास्टर देख चुके हैं जो दुनिया में मजाक हमारा बना कि एक चेयरमैन मीटिंग करके आता है, उसके बाद दूसरा जाके मीटिंग करता है। आईसीसी वाले या एसीसी वाले कहते हैं भाई जो पुराना बंदा था उसने ये बात की थी हमारे साथ, आप क्या नई बात कर रहे हो। नुकसान ये हुआ कि हाइब्रिड मॉडल हुआ और नेक्स्ट ईयर हमने चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग करनी है। तो आपके ख्याल में एक तो सोल्यूशन क्या है, प्रेसिडेंट के अंडर होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर के, और दूसरा इसमें कितना नुकसान दे सकता है हमें चैंपियन ट्रॉफी में ये प्रॉब्लम? इसके अंदर सोल्यूशन तो एक ही है ना कि इसके अंदर लीगैलिटी जो है वो तो फॉलो नहीं हो रही। और ये तो जनरल बॉडी ने प्रेसिडेंट को बाय नेम थोड़ी किया था। उन्होंने तो कहा था कि जो भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा पोस्ट वो उसका 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 राइट बनता है कि भाई वो अपॉइंट कर दे। उसके बाद वो इंटरफेयर थोड़ी करता था, कभी भी नहीं करता था जी। इसका रिजल्ट ये होता था कि जिस तरह आप कह रहे हैं और आप सही कह रहे हैं कि ये एक को पता ही नहीं दूसरे ने क्या कहा। फिर इसके अंदर ये है कि भाई प्रोप्राइटी भी नहीं है कि भाई हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कोई चीज होती है, वो भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस जो है वो तो सब हैं मगर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस नहीं है। और जब मैनेजमेंट सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो फिर यही होगा, आपका मजाक उड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, औजार साहब भी हमें क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना सर जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस है टीम की या जो कैप्टनसी का डिसीजन है, शाहीन को दिया गया T20 की कैप्टनसी का और चार्ज और शान को दिया गया टेस्ट कैप्टनसी को, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे समझ में नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। रिसेंट सिलेक्शन हुई है कैप्टनसी की पाकिस्तान टीम की, जिस तरह शाहीन को T20 का कैप्टन बनाया गया और शान को टेस्ट का कैप्टन बनाया गया, इस चॉइस को आप कैसे देखते हैं? इसको ये जनरल बॉडी का काम है साहब ये, और जनरल बॉडी बनाती है, जनरल बॉडी उसको टॉलरेट करती है और उनको पता होता है कि ये क्या हो रहा है जी। मगर यहाँ तो ये जिस तरह आपके कॉलीग कह रहे थे कि भाई ये एक आदमी आता है दूसरा आदमी चला जाता है और उसको यही नहीं पता है कि क्या कह गया है वो, क्या कर गया है वो। तो इस तरह से काम नहीं हो सकता। अच्छा सर, लास्टली आपसे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये हम जानना चाहेंगे, वो हॉकी हो चाहे स्क्वाश हो चाहे क्रिकेट हो, ये इसीलिए तो आपका म्यार तो नंबर 1 का था मगर अब तो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक तो ये डिबेट बहुत होती है कि चेयरमैन जो पीसीबी है, एक तो रमीज राजा जब आए उन्होंने कहा क्रिकेटर होना चाहिए। अभी कल हमारी खालिद महमूद साहब के साथ भी बात हुई, उन्होंने कहा जी ये एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी होनी चाहिए, क्रिकेटर का इससे कोई रेलेवेंसी नहीं रखता। हाँ, क्रिकेट का नॉलेज होना ज़रूरी है बट इसका होना, एक तो आप इसके बारे से कैसे समझते हैं? दूसरा, मोहसिन नकवी साहब की जो अपॉइंटमेंट होने जा रही है, 6 फरवरी को इलेक्शन होगा, उनको आप एज ए इस रोल में कैसे देखते हैं चेयरमैन पीसीबी के? क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? कौन साहब? मोहसिन नकवी साहब जो अभी ओबियसली पीएम ने उनको नॉमिनेट कर दिया है और वही होंगे नेक्स्ट चेयरमैन पीसीबी। अच्छा, मेरे समझ से बाहर है बॉस। ये मैनेजमेंट कहीं की नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। और इस तरह तो यही जिस तरह मैं पहले आपसे कह रहा था कि ये एक तरह का फरमाइशी प्रोग्राम हो गया और ये इस तरह अब ये बड़ी सीरियस चीज होती है। देखिए स्पोर्ट्स जो है ये बड़े दरवाजे खोलती है पॉलिटिकली भी जी, मगर जब स्पोर्ट्स की ये हाल हो जाए तो फिर आपसे कोई नहीं सुनता आपकी। और सर आपके ख्याल में क्रिकेटर को होना चाहिए चेयरमैन पीसीबी या कोई भी बंदा जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, गवर्नेंस उसकी ठीक है, वो होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि देखिए आप दुनिया भर में देख लें कि कौन
कौन सा ऐसा वार्ड है जिसके अंदर क्रिकेटर है? कहीं नहीं। क्रिकेटर का जो मेयार है वो तो होता है फील्ड के ऊपर, कोचिंग वगैरह में। पर उसका बिजनेस खत्म हो जाता है जब वो रिटायर हो जाता है, और फिर वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाता है और बड़ा ऑनरेबली इन्वॉल्व होता है। और हजारों एग्जांपल्स हैं ये। वही अप्लाई करता है मैनेजमेंट पे। मैनेजर जो होता है वो बड़े इदारों को रन करके आता है, और वो जब रन करके आता है तो उसको एक्सपीरियंस होता है मैनेजमेंट का जी। और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस जब तक नहीं हो तो आदमी कैसे करेगा? उसके अंदर पब्लिक रिलेशंस भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर नॉलेज भी इन्वॉल्व है। बहुत सारी चीजें हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। सर बिल्कुल ठीक है सर। लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारी क्रिकेट को जो रूज मिला, जो पीक मिली, वो इसी वजह से मिली कि हमारे डिपार्टमेंट स्ट्रांग हुए, रीजनल क्रिकेटर आई, क्लब क्रिकेट को वैल्यू दी गई, और फिर साथ एकेडमीज बनी। आपके टेन्योर में भी काफ़ी उस पर काम हुआ। आपके ख्याल में अभी जो इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है, ये रीज़न है या इसके अलावा कोई और रीज़न भी समझते हैं आप, जो क्रिकेट का जो डिजास्टर हो रहा है? देखिए, क्रिकेट तो लिमिटेड हो गई है ना। यही नहीं पता कौन किसके अगेंस्ट खेल रहा है। देखिए, विजडन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके अंदर जब लोग बाहर के लोग पढ़ते हैं कि पीआईए खेल रही थी चीचा वतनी के अगेंस्ट, तो उनके समझ में नहीं आता कि ये क्या हो क्या रहा है। ये 100 साल से ज्यादा हो गए इंग्लैंड के अंदर, क्या अभी तक तो फॉर्मेट बदला नहीं है। आप शेफील्ड शील्ड को देख लें, आप अगर आपके नेबर को देख लें कि एसोसिएशंस जो होते हैं वो खेलते हैं एसोसिएशंस के अगेंस्ट, और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका अपना टूर्नामेंट होता है, जैसे आपका था पेट्रन ट्रॉफी। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक ये उसकी वजह होती है ना, उसके हर मुल्क के पास इकोनॉमिक सोल्यूशन अपना होता है, और इकोनॉमिक सोल्यूशन इससे आपका बड़ा अच्छा हो गया था कि आपके लोग, आपके प्लेयर्स तो बड़े आउटस्टैंडिंग हैं, मगर उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो वो पेट्रन ट्रॉफी जो होती थी उससे लोगों को नौकरियां मिलती थी, और वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए खेलते थे, और फिर वो जाके अपने एसोसिएशंस के लिए कार्ड ट्रॉफी खेलते थे जो सबसे सुपीरियर बॉडी थी। तो जब वो ये जब अलग हो गया था एक दूसरे से, तो उससे पता चलता था कि कौन कहाँ खेल रहा है। बिल्कुल ठीक। और वो विजडन के अंदर रिपोर्टिंग जो होती थी वो होती थी कि प्रोविंशियल टीम जो है वो रिपोर्ट होती थी, ये पेट्रन ट्रॉफी नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कहीं भी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता, तो आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? मेरे तो समझ में नहीं आया। और इससे ये होता था कि लोगों को जरिया माश मिलती थी, उनको काम मिलता था, उनको तनख्वाहें मिलती थी, और वो बहुत खुश थे उस सिचुएशन से। मगर वो तो खत्म हो गया। उसी तरह अंडर 19 का क्रिकेट जो है वो तो मोरलेस कहाँ है। फिर ए टीम का क्रिकेट था वो भी खत्म हो गया। ए टीम बिल्कुल उनके टूवर्स से वो नहीं हो रहे। जब ये सब चीजें खत्म हो गई, तो फिर आपका प्लेयर को, एक एक्टर को स्टेज चाहिए ना एक्टिंग करने के लिए, तो स्टेज तो सब गायब हो गए क्रिकेट के। वही हुआ है हॉकी में, वही हुआ है स्क्वॉश में। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है जी कि जो बाकी तमाम स्पोर्ट्स के साथ हुआ वही हॉल अब क्रिकेट की तरफ भी करने जा रहे हैं। सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर हाईली थैंकफुल कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। इज़हार भाई, आप भी लास्ट नोट पे कुछ कहना चाहें, और ख़ासतौर पे ये जो दोनों टेस्ट मैचेस बड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीतना वेस्ट इंडीज़ का, और अगर हमने देखा कि इंडिया को इंडिया में हराना इंग्लैंड का, इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहिए। बड़ी फैसिनेटिंग टेस्ट सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की भी, कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का टाई हो गया। वेस्ट इंडीज़ ने जाके ऑस्ट्रेलिया को उनके होम में गाबा में हराया है, और उसमें क्रेडिट जाता है शमार जोसेफ को, जो उसने बॉलिंग की है एज अ यंगस्टर। जाके जो पुराने इनके ग्रेट्स थे वेस्ट इंडीज़ के, उनको इसने याद करा दी, कर्टली एम्ब्रोस, कर्टनी वॉश तरह, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को बेबस कर दिया। और दूसरी तरफ जहाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तनाजुर में जो इंग्लैंड और इंडिया को जाके उनके होम में रहा है, वो भी बड़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। क्योंकि आप देखेंगे पॉप की सेंचुरी देखें 195 या हडले के साथ आउट करना, बहुत वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि
पहली इनिंग्स में इंडिया ने काफ़ी अच्छी खासी लीड ली थी, तकरीबन 200 रन की लीड थी, और थर्ड इनिंग्स में ओली पॉप ने उस सिचुएशन में सेंचुरी की और ज़्यादा उनने स्कोर किया, ऑलमोस्ट 200 196 के पास लेके वो ज़्यादा स्कोर उन्होंने टेल एंडर्स के साथ किया जी। और 200 सवा 200 का टारगेट दिया इंडिया को। और बड़ी इंटरेस्टिंगली इंडिया एक स्पिनिंग पिच थी और इंग्लैंड ने भी 3-4 स्पिनर खिलाए थे और इंडिया ने भी 3-4 स्पिनर खिलाए, तो इंडिया को स्पिनिंग विकेट पे इंग्लैंड के लिए हराना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंग्लैंड के लिए। क्या आपको लगता है कि बात की जा रही है इंडियन हलकों में खासतौर पे हेल्म ऑफ अफेयर में कि विराट कोहली की एब्सेंस रीजन बनी? विराट कोहली होता तो इंग्लैंड कभी ना जीत पाता। आप समझते ये रीजन है, या अगर वो होते तब भी जितना अच्छा इंग्लैंड खेला वो जीत जाते? देखिए ये तो मफरूज़े हैं, सपोजिशंस हैं, assumptions हैं, होता वही है जो लोग गिवन डे, हाँ जो गिवन डे खेल रहे होते हैं। और इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और आप देखेंगे पहली इनिंग्स में इन्होंने अच्छी खासी लीड ली, लेकिन क्रेडिट मेरे ख्याल में जाएगा इंग्लैंड को, उनके बॉलर्स को, हार्टली को, या जिसने 7 विकेट्स ली सेकंड इनिंग्स में, और 200 सवा 200 के रन को उन्होंने डिफेंड किया टारगेट को। वो बड़ी अचीवमेंट है इंग्लैंड के लिए, और उस स्टेज से जहाँ पे वो पहली इनिंग्स में उन्हें अच्छी खासी डेफिसिट पड़ गई थी। बिल्कुल, ये बड़ी अचीवमेंट और क्रिकेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि ये विकेट्स मिलना, क्योंकि ये तमाम टीमें अगर जीतेंगी तो एक ऑब्वियसली हेल्दी कंपटीशन रहेगा। अजहर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ अब्बासी साहब सर आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।